राजा सिंह बने घोसी लोकसभा में 25 दलों के हिस्सेदारी मोर्चा के प्रत्याशी। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां मानव सेना के पिट्टी कार्यालय पर घोसी लोकसभा निर्वाचन पर एक आवश्यक बैठक का आयोजन एनडीए के पूर्व सहयोगी 24 क्षेत्रीय दलों के हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक एवं फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल निषाद और मानव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजा सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुई है। बैठक में पिछली कार्रवाई का समर्थन करते हुए घोसी के सर्वांगीण विकास को गति देने और जाति धर्म की राजनीति पर अंकुश लगाने हेतु घोसी लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी मोर्चा का प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा का स्वागत करते राजा सिंह को बधाई दी। वर्तमान राजनीति घोसी लोकसभा के संदर्भ में मैं आज के इस वार्ता में आपको आमंत्रित किया हूँ। क्या है उद्देश्य? यह है कि गठबंधन की आंधी में और सत्ता हासिल करने के एक जुनून में घोसी लोकसभा विगत 20 वर्षों से, यानी कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद घोसी लोकसभा बुरी तरह उपेक्षित है। और मैं इस पर विस्तार से नहीं जाना चाहता, सभी लोग अवगत हैं कि नेतृत्व विहीन हो चुका है ये घोसी लोकसभा। और इसका मुख्य कारण है राजनीतिक दलों के जो शीर्ष लोग हैं उनकी उदासीनता का ही परिणाम है कि अच्छे जो प्रत्याशी हुए यहाँ पर, वो ऐसे गठबंधन के मार के शिकार हुए। जैसे मैं संदर्भ यहाँ लेना चाहूंगा, एक वक्त था जब यहाँ से सुधा राय जी चुनाव लड़ी थी कल्पनाथ राय जी के निधन के बाद, और लेकिन उनके परिणाम को प्रभावित करने वाला एक गठबंधन या प्रत्याशी का आना, और सिद्धार्थ राय जी भी विकास के दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते थे, लेकिन माता और पुत्र के लड़ जाने का दुष्परिणाम घोसी की जनता को झेलना पड़ा। और तमाम विकास के पहिए जो तेजी से दौड़ रहे थे स्वर्गीय राय साहब के दौरान, वो एकाएक जाम हो गए। उसके बाद का भी एक दौर आया जब विकास के लिए कुछ प्रयास हुआ आदरणीय राजीव राय जी द्वारा, जो कि मतलब घोसी के विकास की तरफ लेकर आए और दल से जुड़कर, और बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने घोसी लोकसभा क्षेत्र में। लेकिन उन्हें भी पराजय का सामना करना पड़ा, वो भी गठबंधन की आंधी के शिकार हो गए। तो बंधन इसका उद्देश्य विकास है या केवल सत्ता या कुर्सी हासिल करना है? इस सवाल पर मैं इस लोकसभा चुनाव में जो दिल्ली और लखनऊ में बैठ के घोसी के भाग्य का फैसला कर रहे हैं, और लगातार पिछड़ता जा रहा है घोसी, रोजगार का मुद्दा हो चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, कहीं कोई रोकथाम नहीं है। और लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, युवा बेरोजगार सड़कों पर जाकर MA की डिग्री लेकर सब्जी ठेला बेच रहे हैं, ठेला पे सब्जी बेच रहे हैं, और बेकारी और बेरोजगारी के शिकार होकर मुख्य विकास के मार्ग से भटक चुके हैं। वो उनका कोई उद्देश्य नहीं रह गया, और इसका मूल कारण, इसके जड़ में है नेतृत्व विहीन ये घोसी लोकसभा। क्या है आपका लोकसभा को लेकर तैयारी क्या है आपकी? देखिए, तैयारी तो सामाजिक क्षेत्र में मैंने कभी ये सोचकर कि मैं चुनाव लड़ जाऊं या नेता बन जाऊं, ऐसा मैंने कभी कोशिश नहीं किया। लेकिन विगत विधानसभा चुनाव में कुछ गठबंधन की राजनीति मुझे रास नहीं आई, और मैं लोकदल से प्रदेश महासचिव के पद पर रहते हुए भी मैंने इस्तीफा देकर, और वो जो गठबंधन किया गया था, जबकि यहाँ पर लोकदल 1-2 सीट निकाल सकते थे, जितना समर्थन मिला हमको, और लोगों ने कतार में खड़े होकर सदस्यता ग्रहण की, आप इसके गवाह हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमने कहा 2 सीट अगर दे दिया जाए यहाँ घोसी लोकसभा क्षेत्र में, तो हम लोग उसे जीत सकते हैं, लोगों के रुझान है विकास को। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, और गठबंधन करके वो अपने निजी स्वार्थ में लिप्त हो गए। तो घोसी के लिए हमारी सोच है, तैयारी है कि हमारे लाखों सदस्यों ने जो हमें भ्रष्टाचार के आंदोलन में हमारे लिए रक्तदान तक दिया, 53 दिन तक कतार में खड़े होकर यात्राएं हुई, पद यात्राएं हुई, मऊ से लखनऊ तक पद यात्रा हुई, तो मैं ये सोचता हूं कि उनका मेरे ऊपर कर्ज है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस चुनाव में उनके मांग को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने मुझसे मांग किया है, लगभग 5000 से ऊपर लोगों ने मुझे लिखित मांग किया है
कि आप चुनाव में उतरिए, हम आपके साथ हैं। हाँ, और उसके अलावा तो समर्थन से हैं, और भी कई लोगों से दूरभाष से वार्ता हुई है, कई बड़े दलों से भी वार्ता हुई। उन्होंने कहा आप हमारे प्रत्याशी बन जाइए, हमारे सिंबल पर लड़िए, लेकिन हमें ये रास नहीं आएगा। मुझे पता है और मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि परिणाम क्या होगा, लेकिन घोसी लोकसभा में कैसे प्रत्याशी आए और जो विकास करे और विकास के जाम पहिए को स्वर्गीय राय साहब के पंडे हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे केवल लोकल को वोकल, एक शब्द बहुत बड़ा मंत्र है, लेकिन लोकल को वोकल का वास्तविक अर्थ क्या है। यहाँ जितने लोग प्रत्याशी आए केवल पूछ लिया जाए लोकल को वोकल करने में कौन समर्थ है। लोकल को वोकल यानी आप स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन दीजिए, लोकल प्रोडक्ट को मार्केटिंग दीजिए। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा करने में सक्षम है? क्या यहाँ जो वर्तमान प्रत्याशियों की एक सूची संभावित आ रही है, इसमें एक व्यक्ति को भी अनुभव है कि ये लोग कैसे लोकल को वोकल बना पाएंगे? किसी ने इस दिशा में कभी कोई प्रयास किया? ऐसा है भी नहीं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कहां से भारत दिख रहा है? तमाम योजनाओं डंप होकर पड़ी है, जाते जाते पत्रावली डंप हो जा रही है विकास के मुद्दे पर। हाँ, घोसी लोकसभा के संदर्भ में ये मुद्दा अगर बाहरी भगाओ तो ये तो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। दूरगामी अगर सोच देखा जाए तो बनारस वालों के लिए भी तो मोदी बाहरी हो जाएंगे। तो बाहरी को मुद्दा अगर हो जाएंगे तो इस मुद्दा को मैं व्यक्तिगत राय है मेरी, मैं बहुत नेता, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, ये राष्ट्रीय पंचायत है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में सदस्य चुन कर जाना है, तो बाहरी भीतरी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये जरूर महत्वपूर्ण है कि योग्यता आवश्यक है। यही व्यक्ति अगर बनारस में हम पराजित हुए हैं तो घोसी आजमा लीजिए, घोसी कल पराजित हो जाए तो सलेमपुर आजमा लीजिए, ये गठबंधन धर्म है। तैयारी है चुनाव लड़ने की? तैयारी तो बिल्कुल है, और तैयारी के लिए विशेष कुछ हमारी योजना नहीं, क्योंकि हमारे जो सदस्य हैं उनकी मांग पर मैं अपनी ये शुरुआत कर रहा हूं। मैं गांव-गांव जाकर, प्रत्येक गांव में लगभग 150 लोग हमारे मेंबर हैं। तो मुद्दा है, राजनीतिक व्यक्ति मैं नहीं हूं, मैं समाज सेवी हूं, और विकास हमारा मुद्दा